बार सभी भक्तगण मेरे साथ प्रेम से बोलो, संतों के संत, महान संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। भक्तों, वर्तमान समय में जिस प्रकार आज प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे दिव्य महाकुंभ का उत्सव चल रहा है, ठीक उसी प्रकार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के समय में भी हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे दिव्य महाकुंभ का उत्सव चल रहा था। पंडित गंगाराम शास्त्री इस उत्सव में भाग लेने के लिए घर से निकले तथा रास्ते में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से मुलाकात की और उन्हें आदरांजलि भी दी। गुरु रविदास के पूछने पे पंडित गंगाराम बताते हैं कि वह हरिद्वार में दिव्य कुंभ उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं। गुरु रविदास एक दमड़ी निकालकर देते हुए कहते हैं, हे पंडित गंगाराम, यह मेरी दमड़ी माँ गंगा को अर्पित कर देना, लेकिन यह तभी अर्पित करना जब गंगा माता इन्हें अपने हाथों से स्वीकार करें। पंडित गंगाराम संत रविदास की यह शर्त सुन घोर आश्चर्यचकित होते हैं और गुरु को प्रणाम कर हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते पंडित गंगाराम के मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है बार बार कि अनादिकाल से असंख्य भक्तगण हीरे जवाहरात, सोने चांदी एवं उनसे भी बहुमूल्य आभूषण चढ़ाते आए हैं, लेकिन कभी गंगा माता ने उन्हें अपने हाथों से स्वीकार नहीं किया। यह संत रविदास ने कैसी शर्त रखी है, यह पूरी होगी नहीं। गुरु की बातों को पंडित गंगाराम बहुत हल्के में लेते हैं। गुरु की इस बात को पंडित गंगाराम बहुत हल्के में लेते हैं और अंततः हरिद्वार पहुंचकर वहां पूजा अर्चना, स्नान ध्यान कर गंगा माता को पुनः प्रणाम कर वह घर की ओर प्रस्थान करते हैं। गुरु द्वारा दी गई दमड़ी को चढ़ाना भूल जाते हैं और रास्ते में चलते चलते पंडित गंगाराम को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें अचानक से होश आता है तब उन्हें एहसास होता है कि गुरु द्वारा दी गई दमड़ी को चढ़ाना भूल गए हैं। लगता है तभी यह सब घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। वह पुनः गंगा माता की ओर लौट जाते हैं और पहुंचने के बाद पूरब दिशा की ओर मुंह कर मां को पुकारते हुए बोलते हैं, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, गुरु रविदास ने आपके लिए यह दमड़ी भेजी है और उनकी एक शर्त है कि आपको ये तभी अर्पित की जाए जब आप इन्हें अपने हाथों से ग्रहण करें। उन्हें यह पूरा विश्वास था कि उधर से आवाज नहीं आएगी, किंतु मां प्रकट होती हैं और वह दमड़ी को स्वीकार करती हैं। गुरु रविदास द्वारा दी गई दमड़ी को स्वीकार ही नहीं किया
बल्कि एक दिव्य अनोखा कंगन भी दिया। माँ ने बोला, हे पंडित गंगाराम, यह दिव्य कंगन मेरे प्रिय भक्त रविदास को दे देना। पंडित गंगाराम यह अद्भुत दृश्य देख घोर आश्चर्यचकित हो उठता है और वहीं माँ को झुककर प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करता है तथा वहां उपस्थित अन्य श्रद्धालु भी माँ के दर्शन पाकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और फिर पंडित गंगाराम घर की ओर लौट चलते हैं। घर आकर उस दिव्य अनोखे कंगन को गुरु रविदास को न देकर वह अपनी पत्नी को दे देता है, क्योंकि पंडित गंगाराम शास्त्री के मन में लालच आ जाता है। धीरे धीरे पंडित गंगाराम की स्थिति और दयनीय होती जाती है। दिन पर दिन वह अत्यंत गरीब होता जाता है। यह सब देख उसकी पत्नी सलाह देती है कि हे पंडित, आप इस कंगन को बेचकर अपनी स्थिति को सुधारा जा सकता है। यह सुन पंडित गंगाराम बहुत खुश होता है कि हाँ, शायद यह ठीक कह रही है, और वह तुरंत उस कंगन को लेकर जौहरी के पास पहुंचता है। जौहरी ऐसा अद्भुत अनोखा कंगन इसके पहले कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचता है कि यह पंडित गंगाराम इस कंगन को लगता है कहीं से चुरा कर ले आए हैं। वह तुरंत कंगन को लेकर राजा के पास चले जाते हैं और राजा से कहते हैं कि यह पंडित चोर है। इतना दिव्य अनोखा कंगन इसके पास कैसे आया? राजन भी उस कंगन को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि इतना अनोखा कंगन इसके पहले राजा ने भी नहीं देखा था। और वह उस दिव्य कंगन को अपनी रानी को भेंट कर देते हैं। रानी उस कंगन को पहन के इतनी आभापूर्ण कंगन को पहनने के बाद वह दूसरे कंगन को पाने के लिए राजा से हट करती हैं कि हे राजन, मुझे इसका दूसरा जोड़ा चाहिए, आप कहीं से भी लाके दीजिए मुझे। राजा तुरंत पंडित गंगाराम को आदेश देते हैं कि इसका दूसरा जोड़ा तुम लाकर दो, नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। यह सुन पंडित गंगाराम घोर असहाय हो जाते हैं और राजा के चरणों में गिर कंगन का पूरा वाकया सुनाते हैं। कंगन का पूरा वाकया सुनाने के बाद कहते हैं, हे राजन, आपको इस कंगन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संत शिरोमणि गुरु रविदास के पास जाना चाहिए। वही दूसरा कंगन आपको दे सकते हैं। यह सुन राजा रानी गुरु रविदास के पास जाते हैं। गुरु रविदास बड़े ही कोमल हृदय से राजा रानी का स्वागत करते हैं। तभी पंडित गंगाराम उस कंगन का पूरा वाकया गुरु रविदास को सुनाते हुए उनसे क्षमा याचना भी करते हैं। बड़े ही मृदु स्वभाव से गुरु रविदास जी
कठौती में अपना हाथ डालते हैं और कठौती में गंगा माता बहने लगती हैं और उसमें असंख्य सोने के अद्भुत अनोखे कंगन भी दिखाई देने लगते हैं। और गुरु कहते हैं राजन से कि हे राजन, इसमें जो भी कंगन उस कंगन से मिलता है आप इसे ले सकते हैं। राजा रानी इस अद्भुत आध्यात्मिक प्रतिभा को देखकर वहीं गुरु के चरणों में गिर पड़ते हैं और उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। भक्तों, इस कहानी से मन चंगा तो कठौती में गंगा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर कितना भी मैला क्यों ना हो, हमारा शरीर कितना भी मैला क्यों ना हो, यदि मन साफ और पवित्र है तो हमारे इष्ट देवता हम जिस भी अवस्था में हैं, जैसे हैं वैसे ही हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। अर्थात हमें कहीं बाहर जाकर किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में जाकर पाखंड और आडंबर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। अर्थात कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हरिद्वार जाकर पंडित गंगाराम ने अपना शरीर तो खूब मल के धोया, लेकिन अपने लालच रूपी मैल को नहीं धोया। वह कंगन जो गुरु रविदास को देना चाहिए था, वह गुरु रविदास को न देकर अपनी पत्नी को दे देता है। अर्थात उसके अंदर लालच रूपी मैल बैठा ही रह गया, लेकिन उसने शरीर तो मल के धोया। एक बार प्रेम से बोलिए, संतों के संत महान